गाइस इंडिया की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और वो जिसको कहते हैं ना माइंड ब्लो कर देने वाली न्यूज़ वो सामने आई है। भाई इलेक्ट्रिक ऑटो की बड़ी बात सुनी होगी ना, लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो आपके सामने देखने को मिल रहा है ये जो कि 15 मिनट चार्ज करने पर कितना चलेगा 126 किलोमीटर। यानी जब तक आपको होश आएगा कि 15 मिनट हो गए तब तक ये 126 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। और ये जो रिक्शाज हैं स्पेशली वो हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये फ्यूल से नहीं चलेंगे, पेट्रोल से नहीं चलेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, चार्ज होकर बैटरीज पे चलेंगे। और मेरी एक बात सुन, जो भी सिटी में जाएंगे पहले चार्जिंग इंफ्रा लगाएंगे फिर गाड़ियां लगाएंगे। ये जो ऑटो है वो ओमेगा से की मोबिलिटी का है, जो चार्जिंग का सिस्टम है वो है एक्सपोनेंट का। तो दो भाई साथ आ रहे हैं, कह रहे कि हम तुम्हें गाड़ी देंगे, वो कह रहे हैं हम तुम्हें चार्जिंग का सिस्टम देंगे। मैं कहता हूँ अगले 100 साल तक हम ऐसा रिक्शा कभी दिमाग में सोच भी नहीं सकते थे जो आपने अभी दिखा दिया। तो फिर भारत वाले हमसे 100 गुना आगे हो गए, ये तो कभी भी नहीं बना सकते पाकिस्तान वाले ऐसी चीज। इंडिया में इतनी जापानीज गाड़ी नहीं इंपोर्ट होती जितनी पाकिस्तान में होती है। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी सरमायाकारी नहीं है। हम बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अब ये हुआ कि हमने सोचा पैसेंजर मार्केट को डिसरप्ट कैसे करना है। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना। वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठना है, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल फिरना है। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की गाड़ियां बने और आप पाकिस्तान की गाड़ियां बेचें, यूज करें? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। अपने मुल्क के साथ हर कोई मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारा ईमान है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसी मोनोपली है, गवर्नमेंट लेवल की मोनोपली है, पूरी दुनिया से हम कट गए हुए हैं। हुनर नहीं है तो लानत है, ये कहते हैं। इंडिया को इस चीज़ की कदर है, मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं है। अब बिल्कुल हुनर की कदर नहीं है। जो सही हुनर वाले हैं वो पीछे बैठे हुए जो पैसे दे देते हैं वो आगे आ जाते हैं। कोई बेहतरी देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। ज्यों ज्यों खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान मुल्क हमारा, तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। यही वजह नहीं है कि यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पा रही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो तो जब करेगी जब कोई हो, कोई बन ही नहीं रही है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो तो ग्रो करेगी ना। अभी तो देखिए जो भी ब्रांड चल रहे हैं, किया है वो कोरिया की है या और सभी बाहर की हैं। हमारी अपनी कोई प्योरली मैन्युफैक्चरिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं। ये जो आप ऑटो चला रहे हैं ये कितने का है? ये तकरीबन इस वक्त है 4 लाख। 4 लाख का। 5 साल 2 लाख किलोमीटर बैटरी की वारंटी। 2 लाख किलोमीटर बोल रहे हो आप? भारत का अगर पूरा चक्कर लगाओगे ना तो 10,000 किलोमीटर भी नहीं आता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसका आधा ही आता है लगभग। तो ये मतलब आप बोल रहे हो कि 2 लाख किलोमीटर यानी पूरा इंडिया घूम जाएगी? पूरा इंडिया घूम जाएंगी। गाड़ियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे आपने सिर्फ यहाँ पे आप ऑनर हैं शोरूम पे, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड है जो गाड़ी बना रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाले खरीद भी रहे हैं और हम एग्जांपल दे सकेंगे जी पाकिस्तान का ये ब्रांड है? पाकिस्तान में तो फिलहाल आपके सामने ही है कि ब्रेवो गाड़ी है एक, जैसे अभी वो इतनी ज़्यादा इन नहीं है गाड़ी में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी मार्केट में आपको पता है मोनोपली है, टोयोटा की मोनोपली है या सुजुकी है या होंडा है। ये 3-4 हैं ब्रांड जो इनकी गाड़ियाँ चलती हैं। वजह क्या है? मैं पहले भी मतलब इस आपसे पहले जो इंटरव्यू करके हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो ब्रांड है टोयोटा है, होंडा है, या इस तरीके से जो ब्रांड है उन्हीं की यहाँ पे ज़्यादा होल्ड है, ज़्यादा मार्केट के अंदर उन्हीं की चलती है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम यहाँ के लोग खरीदने वाले हैं और चलती बाहर वालों की है। बस ये ऐसा ही है ना, आपको पता है कि जो गाड़ियाँ यानी कि जो अच्छी गाड़ियाँ वो टोयोटा आपको अच्छे दे देता है, यानी कि उसके अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते? हम इसलिए हम सपोर्ट ही नहीं करते। जो कोई अगर इस टाइप पे इसी चीज़ पे आता है तो आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, तो इसी वजह से हम थोड़ा पीछे चले गए। मेन इशू ये है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एफर्ट करता है, कोई इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, लाइक यही कहते हैं कि मैं अपना ब्रांड बनाता हूँ, इन्हें बजाय सपोर्ट करने के दबा दिया जाएगा। ये एक प्रॉपर यहाँ पे निज़ाम है। कैसे आप क्या समझते हैं अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में उनके अपने ब्रांड है, टाटा, नैनो और महिंद्रा, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो बनाते हैं गाड़ियाँ, बड़ी लो प्राइस पे भी देते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में भी देते हैं। वजह क्या? वहाँ पे तो फॉरेन जो उनसे इन्वेस्टर हैं या ब्रांड है वो नहीं अपना जोर जमा सकते। सर हर कंट्री का अपना एक रूल है, हर चीज़ अपनी, हर मुल्क अपनी ही चीज़ को प्रेफर करता है। तो हम वही तो मैं कह रहा हूँ, हम क्यों नहीं करते? इंडिया में क्यों ऐसा हो? कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े लोग, उन लोगों के पैसे नहीं बनते, ठीक है। उन लोगों को वो इसलिए आसानियाँ नहीं करते कि ताकि हमारे मुल्क में भी प्रोडक्शन हो, फिर गाड़ियाँ सस्ती हों। जब तक ये टोयोटा, होंडा और ये सुजुकी वगैरह रहेंगे तो मोनोपली तो चलती रहेगी। अब देखें ना, जापान से लोग गाड़ी मंगवाते हैं, इधर मंगवा के उनकी रीसेल भी ज़्यादा है और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है, और हर दूसरा बंदा जो है वो कहता है कि जापान की गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर चाइना की गाड़ियाँ भी कुछ आ रही हैं वो ले रहे हैं। सस्ती भी मिल जाए और मजबूती भी मिल जाए। हमारी सस्ती भी नहीं है और महंगी भी है, और इस वजह से हम थोड़े पीछे हैं।
इनकी इसकी अगर इस टाइम ये कौन सा मॉडल है और इसकी क्या कीमत? ये 2018 मॉडल है, प्राडो TX है और इसकी पाकिस्तानी प्राइस इस टाइम 265 है अराउंड अबाउट। और एवरेज इसकी क्या है? फ्यूल एवरेज की बात की जाए, इसकी एवरेज कोई इतनी यानी कि 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर करती है। अभी जो इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर इसके प्रॉपर बताना क्या कौन सा मॉडल और क्या? ये TX 2018 मॉडल है, 2021 का इंपोर्ट है और 2022 का नंबर लगा हुआ है। और 265 के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू है, इसकी प्राइस है। वहाँ पर क्या प्राइस है, कितना डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेहतरी कैसे सर हम ला सकते हैं? देखें, आप इन्वेस्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके सर पे ये मतलब इंडस्ट्री खड़ी है, आप जैसे लोगों के सर पे। कैसे हम पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं? आखिर हमने कब तक ये टोयोटा के सर पे रहेंगे, कब तक ये होंडा के सर पे रहेंगे? बेहतरी इसीलिए आ सकती है कि जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है, पहले तो लोकल प्रोडक्शन की जाए और लोगों को जो बनाते हैं या जो लोकल प्रोडक्शन हो, ताकि बंदों को सपोर्ट मिले। हुकूमती सपोर्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए, फिर ही कुछ जाके होगा, वरना ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, सदियों से चलती आ रही हैं और ये चलते रहना निज़ाम। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की गाड़ियाँ बने और आप पाकिस्तान की गाड़ियाँ बेचें, यूज़ करें? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता, अपने मुल्क के साथ हर कोई मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारा ईमान है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसी मोनोपली है, गवर्नमेंट लेवल की मोनोपली है, पूरी दुनिया से हम कट गए हुए हैं। हम लोगों की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अभी तो देखिए जो भी ब्रांड चल रहे हैं, किया है वो कोरिया की है या और सभी बाहर की हैं। हमारी अपनी कोई प्योरली मैन्युफैक्चरिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं। ये कौन सा मॉडल किया मौजूद है? ये किया 20 मॉडल है। 20 मॉडल। इसकी प्राइस अगर न्यू की बात की जाए क्या प्राइस है? न्यू तो इस वक्त ये मेरा ख्याल है कुछ 70s में है, 70 के राउंड जी 70। किया जो है 20 मॉडल आप कह लें वो 70 की आपको न्यू मिलेगी पाकिस्तान में, बिल्कुल पेपर क्लियर। हाँ जी, पेपर शेपर हर चीज होती है जी। और जो एक नॉर्मल गाड़ी है, जैसे कोई मिडिल क्लास लेना, क्या मुराद है आपकी? मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। मैं अर्ज करता हूँ, मिडिल क्लास के लिए सिर्फ हमारे यहाँ सुजुकी वालों ने बनाई हैं छोटी गाड़ियाँ, ठीक है नहीं। ये कल्टस हो गई, आल्टो हो गई, ये गाड़ियाँ जो हैं ये सुजुकी वालों ने बनाई हैं, जो लेकिन वो भी मिडिल क्लास नहीं रही, क्योंकि वो भी तकरीबन 25 की रेंज में आती हैं, 25 से प्लस में बल्कि वो आती हैं। तो वो मिडिल क्लास बेचारा जो 25 लाख कहाँ से लाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करने का आप सोच रहे होंगे हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? क्वेश्चन करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप ये काम करते हैं, आप हमारे से और जो देखने वाले हैं उनसे कई गुना बेहतर जानते होंगे क्या इश्यूज क्या हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। और बहुत एक हैरत वाली मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि इंडस्ट्री ग्रो क्या करेगी, हमारे मुल्क के हालात ही स्टेबल नहीं है, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले कोरोना आ गया था, उसके बाद से हुकूमतों की अप डाउन चल रहा है सारा कुछ। ना तो इंटरनेशनली देखे ना वो तो आया, लेकिन इफेक्ट तो आया ना, उसका भी इफेक्ट तो आया ना। मैंने पहले आपको बताया करेंसी कि वो डॉलर्स की फ्लक्चुएशन है, फिर उसके बाद जो है ये अब हालात ऐसे हैं कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है नहीं, कोई कारोबार, इवन ये नहीं कि सिर्फ हमारा गाड़ियों का ही कारोबार इफेक्ट हुआ है, तमाम कारोबार इफेक्ट हुए हैं। अब रियल स्टेट सड़कों की अगर बात की जाए, सड़कों में ये देखें, अगर हम दिखाएं गाड़ियां तो चल रही हैं, बिजनेस हो रहा है। तो जिनके पास है वो बेचारे चलाएंगे ही ना, वो खड़ी तो नहीं कर देंगे, वो तो चलाएंगे ही। वो तो हम एक फिर पेट्रोल का बड़ा एक इशू है, ठीक है नहीं। बहुत से लोगों ने अब छोटी गाड़ियों की तरफ इसलिए आते हैं कि पेट्रोल महंगा है, बहुत पेट्रोल महंगा है, ठीक है। एवरेज की अगर बात की जाए छोटी गाड़ी की, ये इस टाइम हमारे पास ये कौन सी गाड़ी मौजूद है? ये खड़ी है, छोटी गाड़ी है, ये मित्सुबिशी की है जी, इके वैगन। ये इसकी प्राइस सीसी है, 660 की प्राइस, 60 सीसी है। ये 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी है। 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी है। और इसकी एवरेज क्या है? एवरेज ये करती है 15-16 करती है। इंडिया वालों के पास ऐसी पॉलिसी कौन सी है कि उनकी आबादी हमारे से ज्यादा है, आबादी ज्यादा, मसाइल भी ज्यादा होते हैं, तो उनके यहाँ पे हर चीज ग्रो करती है। क्या आप रोज ऐसे हंगामे नहीं देखते? रोज ये सारी सूरत हाल नहीं होती, ठीक है, होती होगी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती, इस लेवल पे नहीं होती। गवर्नमेंट स्टेबल रहती है हमारे, जी हाँ, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है हमारे यहाँ। जो है वो जो कुछ हाल सियासतदानों ने किया हुआ है, तो वो तो हम क्या, मैं आई कांट एक्सप्लेन, उसको मैं बताना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, ठीक है नहीं, तो बस ठीक है ना। हाँ, बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप एक ऐसे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की तलाश में है जो आपका समय और बिजली दोनों की बचत करके दे, तो मार्केट में एक ऐसे ही 3 व्हीलर की एंट्री हो गई है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी और एक्सपोनेंट एनर्जी ने साथ में मिलकर ऐसे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का निर्माण किया है जो केवल 15 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगी। इस ऑटो रिक्शा का नाम है स्ट्रीम सिटी क्विक। और दोस्तों, आपको इस बात से हैरानी होगी
कि ये ऑटो रिक्शा पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और ये ऑटो रिक्शा दुनिया का सबसे तेजी से चार्ज होने वाला पहला पैसेंजर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी बन गया है। दोस्तों इस ऑटो रिक्शा में 8.8 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे एक्सपोनेंट एनर्जी स्टैक की मदद से 15 मिनट में ही फुल चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों ये ऑटो रिक्शा सिंगल चार्ज में 124 किलोमीटर की रेंज देता है। वहीं दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो एक शोरूम प्राइस 3,25,000 रुपये है। वहीं दोस्तों ओमेगा सेकी मोबिलिटी और एक्सपोनेंट एनर्जी ने साथ में मिलकर ये अनाउंस किया है कि वो एक के बाद एक सिटी को टारगेट करेंगे, जिसमें इस वक्त वो दिल्ली और बेंगलुरु में हर 5 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं ताकि लोगों को चार्जिंग करने में आसानी हो। कंपनी ने आगे बताया कि बेंगलुरु में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम पूरा हो गया है और वो इसी मॉडल के तहत पूरे देश के सभी सिटी में अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। दोस्तों ये ऑटो रिक्शा कीमत में तो बेहद ही कम है और साथ में कंपनी की तरफ से चार्जिंग स्टेशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।